दोस्तों एक 5 स्टार होटल में एसपी साहब जाते हैं उस होटल का मुआयना करने के लिए, वो भी ट्रक ड्राइवर बन करके। जैसे ही ट्रक ड्राइवर बन करके एसपी साहब होटल में पहुंचते हैं तो वहां काउंटर पर एक महिला बैठी होती है। एसपी साहब उस महिला से बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे एक रात के लिए यहाँ ठहरना है और एक लड़की की भी ज़रूरत है। महिला कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन रेट आपका पूरी रात के लिए 10,000 रुपये रहेगी और खाना पीना जो भी होगा वो आपका अलग से होगा। अब दोस्तों पूरी बिल लगभग 14-15 हज़ार रुपये का बन जाता है और एसपी साहब 14-15 हज़ार रुपये पे करते हैं। उसके बाद वो महिला एक एल्बम निकाल करके एसपी साहब को देते हैं और कहते हैं इसमें से पसंद करिए कि आपको कौन सी लड़की चाहिए। अब दोस्तों एसपी साहब को कहीं से मालूम चला होता है कि उनकी पत्नी यहाँ इस 5 स्टार होटल में रात बिताने के लिए आया करती है। इसीलिए वो जैसे ही एल्बम को उलटना चालू करते हैं और ढूंढना चालू करते हैं कि कहीं इसमें से मेरी पत्नी का फोटो है क्या। लेकिन दोस्तों जैसे ही एसपी साहब अपनी पत्नी की फोटो को देखते हैं तो उनकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद मैंने जो सुना है वो बिल्कुल सही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर है आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। कहानी बहुत सुंदर है दोस्तों, अंत तक जरूर सुने। दोस्तों एक एसपी साहब दिल्ली में रह रहे होते हैं अपने बीवी बच्चों को लेकर के, लेकिन उनकी जो पोस्टिंग होती है वो उत्तर प्रदेश में हो जाती है। अब दोस्तों एसपी साहब की पोस्टिंग हो जाने के कारण उनको पोस्टिंग वाले जगह पर ही रहना पड़ता है, क्योंकि हमेशा आना जाना नहीं हो पाता था। दोस्तों एसपी साहब की जो पत्नी होती है वो थोड़ी रंगीन मिजाज की होती है। उनकी उम्र लगभग 27-28 वर्ष रहती है। अब एसपी साहब रोज अपने घर नहीं आ जा पाते थे, इसलिए इस चीज़ों का फायदा उठा करके उनकी पत्नी एक 5 स्टार होटल में जाया करती थी और वहीं पर रात बिताया करती थी। तो दोस्तों एक दिन एसपी साहब को ये बातें कहीं से मालूम चलती है कि उनकी पत्नी इस तरह का काम कर रही है। तो इसी बातों को जानने के लिए, इसी सच्चाई को जानने के लिए एक दिन ट्रक ड्राइवर बन करके उनकी वेशभूषा में, ट्रक ड्राइवर की वेशभूषा में एसपी साहब उस 5 स्टार होटल में पहुंच जाते हैं और वहां पर बैठी काउंटर पर महिला से कहती है कि मुझे यहाँ एक रात बितानी है और मुझे एक लड़की की भी ज़रूरत है। तो वहाँ पर महिला जो होती है वो कहती है कि बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन एक रात की लगभग आपको 10,000 रुपये लग जाएंगे, प्लस आपका जो खाना पीना होगा वो अलग से बिल बनेगा। एसपी साहब कहते हैं कोई बात नहीं है, आप जोड़ करके बताइए कि मुझे कितना लगेगा। तो लगभग 14-15 हज़ार रुपये की बिल बनती है दोस्तों, और एसपी साहब 15,000 रुपये निकाल करके उस महिला को देती है। उसके बाद वो महिला एक एल्बम निकाल करके देती है और कहती है आप इसमें से लड़की को पसंद करिए कि कौन सी लड़की आपको पसंद है। तभी जैसे ही उस एल्बम को पलटना चालू करते हैं एसपी साहब, तो देखते हैं कि उस एल्बम में उनकी पत्नी का भी फोटो लगा हुआ रहता है। और ये देखते ही एसपी साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और फिर वो सोचने लगते हैं कि शायद मैंने जो सुना है वो बिल्कुल सही है, मेरी पत्नी यहाँ जरूर आया जाया करती है। अब दोस्तों इसी सोच में एसपी साहब कुछ देर तक वहीं पे खड़े रह जाते हैं। तभी वो महिला पूछती है कि क्या हुआ, इसमें से कोई पसंद नहीं आ रही है क्या। तभी एसपी साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे ये लड़की पसंद है। दोस्तों जो एसपी साहब की पत्नी होती है उसी लड़की के बारे में एसपी साहब कहते हैं कि मुझे यही लड़की पसंद है। तो वो महिला एक कमरा नंबर एसपी साहब को बताते हैं और कहते हैं आप अपने कमरे में चले जाइए, आपको लड़की वहाँ पर मिल जाएगी। अब दोस्तों जैसे ही बताए हुए कमरे में एसपी साहब पहुँचते हैं तो अंदर जाते ही देखते हैं कि उनकी पत्नी बेड पर सज सवर करके बैठी होती है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही उनकी पत्नी एसपी साहब को देखती है तो देखते ही उसका पसीना छूटने लगता है, पूरे बदन पसीने से लथपथ हो जाती है और उनके मुंह में कोई शब्द ही नहीं रहता है। दोस्तों एसपी साहब खड़े खड़े ये सोचने लगते हैं कि क्या ये मेरे सामने मेरी ही बीवी है, जो मुझसे कहा करती थी कि इस तरह का कभी मुझसे नहीं हो सकता है,
जब भी वीडियो कॉल पे बात होती थी, कितनी अच्छी बातें करती थी, वही आज इस होटल में मेरे सामने खड़ी है। तभी दोस्तों झट से उनकी पत्नी बेड पर से उतरती है और उनके पैरों में लिपट जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, और पूरी ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। तो एसपी साहब कहते हैं, अरे नहीं, नहीं, पहले आप बेड पर चढ़ कर के बैठ जाइए और मुझे ये बताइए कि आप इस हालत में यहाँ पहुँचे हैं, आप यहाँ किस हालत में पहुँचे हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? ऐसी क्या कारण है जिसके कारण से आप यहाँ पर पहुँचे हैं? मुझे ये बताइए। तभी एसपी साहब को मालूम चलता है कि उनकी पत्नी से एक लड़का प्यार करता है और वो लड़का रोज़ इस होटल में उनसे मिलने के लिए आया करता है। अब दोस्तों उसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि चलो यहाँ से घर चलते हैं, और उसके बाद घर पर चल कर के उस लड़के को बुलाओ, मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ, चाहे जैसे भी हो तुम उसे बुलाओ, और किसी को भी कोई खबर नहीं चलना चाहिए, किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। दोस्तों अंत में उनकी पत्नी फ़ोन करती है उस लड़के को, उसके बाद वो लड़के को बुलाती है और कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, मुझे आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैनी हो रही है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊँगी। तो वो लड़का कहता है कि मैं तो अभी नोएडा में हूँ, मुझे तो देर हो जाएगी जाने में। तो एसपी साहब की पत्नी कहती है, कोई बात नहीं है, आप थोड़ा लेट से ही आइए, लेकिन जल्द से जल्द आइए, कोशिश करिए कि जितनी जल्दी आ सके आइए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आज मेरे घर में कोई भी नहीं है। वो लड़का कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। दोस्तों किसी को भी जब प्यार की बीमारी लग जाती है तो उसे चैन कहाँ मिलती है, वो तो सारे काम धंधे को छोड़ कर के जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने के बारे में सोचने लगता है। लड़का जल्द से अपने बाइक से एसपी साहब के घर पर पहुँच जाता है, और उसके बाद अब दोस्तों जैसे ही लड़का एसपी साहब के घर के अंदर जाते हैं, एसपी साहब और उनकी पत्नी को देख कर के लड़का चौंक जाता है और सोचने लगता है कि ये मैं कहाँ फँस गया। तभी एसपी साहब कहता है, आइए श्रीमान जी, आपका स्वागत है, आप डरिए मत, आइए। उसके बाद एसपी साहब उस लड़के को चाय नाश्ता भी करवाते हैं, और उसके बाद पत्नी से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, इसलिए मुझे कोई एतराज़ नहीं है जो मैं आज काम करने जा रहा हूँ। उसके बाद एसपी साहब लड़के से कहते हैं कि तुम्हें मेरी पत्नी पसंद है, तुम मेरी पत्नी से प्यार करते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, मेरी पत्नी तुम्हें पसंद करती है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एसपी साहब कुछ आदमी को बुलाते हैं और अपने वकील को भी बुलाते हैं और कोर्ट मैरिज का कागज़ बनवाते हैं। उसके बाद फूल माला ले करके पूरी तैयारी के साथ एसपी साहब अपनी पत्नी का और उस लड़के का शादी करवा देते हैं, बाकायदा नियम कानून के साथ। और उसके बाद अपनी पत्नी से एसपी साहब कहते हैं कि इसमें गलती मेरी है कि मैं आपको समय नहीं दे पाता था और आप अकेले पड़ जाती थी, आपको कोई चाहिए था, आपकी हवस को कोई बुझाने वाला नहीं था, इसलिए आपने ऐसा कदम उठाया, इसलिए मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। अब आप जाइए, इस लड़के के साथ खुश रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों दोनों का कोर्ट मैरिज शादी करवा देने के बाद अब उसके बाद एसपी साहब एक 4 व्हीलर भी मंगवा लेते हैं, दोनों को जाने की तैयारी कर देते हैं। तभी उनकी पत्नी एसपी साहब का पैर पकड़ करके काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है और कहने लगती है कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी एसपी साहब कहते हैं, अब ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अब आप दोनों जब प्यार करते हैं तो आप दोनों को एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि मैं तो आपको समय नहीं दे पाता हूँ। दोस्तों लेकिन एसपी साहब की जो पत्नी होती है वो तो अब ये पछताने लगती है मन में ही, मन के अंदर ही, कि कहाँ ये एसपी साहब और कहाँ एक छोटा-मोटा जॉब करने वाला ये लड़का, मैं तो बर्बाद हो गई। ये सोच करके एसपी साहब को छोड़ करके जाना नहीं चाहती है उनकी पत्नी, लेकिन एसपी साहब उन्हें हँसी-खुशी से गाड़ी में बिठा करके विदा कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तो जब भी आपसे पूछता था कि आप कहाँ बात कर रहे थे, तो आप यही बोला करते थे कि मैं अपनी माँ से बात कर रही थी, तो कभी कहते थे कि गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था, वही फ़ोन पे बात कर रहे थे।
तो कभी कुछ बहाना बनाया करते थे, लेकिन आज के बाद अब आपको बहाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों सदा सदा के लिए एसपी साहब भी अपनी पत्नी को त्याग कर सुकून से रहने लगते हैं। दोस्तों किसी ने सत्य ही कहा है कि ऐसी पत्नी को त्याग देना ही सबसे बेहतर होता है, और वही काम एसपी साहब ने भी किया। दोस्तों उसके बाद एसपी साहब एक कुछ ही दिन में एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लेते हैं, और वो लड़की बहुत ही सुंदर होती है, वो बड़े ही आदर सम्मान करने वाली होती है, वो हमेशा अपने पति का आदर सम्मान किया करती है। अब एसपी साहब भी अपनी ट्रांसफ़र नज़दीकी जगह पर करवा लेते हैं, और उसके बाद प्रत्येक दिन घर पर आना जाना करने लगते हैं। दोनों अपनी ज़िंदगी सही से अच्छे से बिताने लगते हैं। दोस्तों कहते हैं एक बार स्त्री का पाँव अगर फिसल जाता है तो उसे कोई भी नहीं संभाल सकता है। इसलिए स्त्री को हमेशा अपने मान मर्यादा, अपनी इज्जत का खुद ही ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों एसपी साहब के पत्नी ने जो गलत काम किया, उनके लिए एसपी साहब ने अपने तरीके से उन्हें सजा दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, आपका क्या विचार है इस कहानी के बारे में। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आपका दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना, आपको सतर्क करना, आपको सावधान करना है, क्योंकि आज के डेट में सतर्क और सावधान रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।